क्या इंडिया को अनड्यू होम एडवांटेज मिला? क्या इंडिया की ये जीत जस्टिफाइड है? जनाब, इस वीडियो में हम इस कंट्रोवर्सी के बारे में बात करेंगे। हम आपको बताएंगे कि ये कंट्रोवर्सी असल में है क्या, किस खिलाड़ी ने सबसे पहले इसके ऊपर बात की। हम मुख्तलिफ फॉर्मर और प्रेजेंट क्रिकेटर के बारे में बात करेंगे कि उन्होंने इस बारे में क्या राय दी। इसके अलावा इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे कि किस टीम ने इस चैंपियंस ट्रॉफी में कितना ट्रैवल किया, और हम आपके साथ अलार्मिंग स्टैट शेयर करेंगे। कुछ माजी की कहानियां भी आपको बताएंगे, और आखिर में आपको सुनाएगा अंपायर अपना फैसला कि क्या इंडिया की ये जीत जस्टिफाइड थी। इंडिया की टीम तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुकी है। सबसे पहले 2002 में ये विनर बने थे, लेकिन वो जॉइंट विनर थे श्रीलंका के साथ जब फाइनल मैच में बारिश हो गई थी। उसके बाद फिर 2013 के अंदर इंडिया ने इंग्लैंड को हराया, और उसके बाद अब 2025 में न्यूजीलैंड को हरा के तीसरी बार इंडिया की टीम चैंपियंस ट्रॉफी जीत गई है। लेकिन यहाँ पे इंडिया को मुबारकबाद देने के अलावा हम यहाँ पे इस कंट्रोवर्सी के ऊपर बात करेंगे कि क्या इंडिया को वाकई अनड्यू होम एडवांटेज था, और क्या इंडिया की ये जीत जस्टिफाइड है। ये जनाब, ये कंट्रोवर्सी सबसे पहले स्टार्ट की थी माइक एथरटन ने, जो कि बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेबल फॉर्मर क्रिकेटर हैं और कमेंटेटर हैं। माइक एथरटन ने क्या कहा था, ये आपको बताते हैं। कहते हैं, अबाउट प्लेइंग इन दुबई एंड ओनली इन दुबई, हार्डली टू क्वांटिफाई दिस एडवांटेज, बट इट इज डेफिनेटली एन अनडिनाएबल एडवांटेज। कहते हैं कि सिर्फ दुबई में खेलना डेफिनेटली यकीनी तौर पे ये एक एडवांटेज था इंडिया के पास, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि कितना एडवांटेज था, लेकिन डेफिनेटली कुछ ना कुछ एडवांटेज जरूर था। आगे कहते हैं, दे आर प्लेइंग एट जस्ट वन वेन्यू, दे डोंट हैव टू ट्रैवल बिटवीन द वेन्यूज और बिटवीन द कंट्रीज एज अ लॉट ऑफ अदर टीम हैव टू। कह रहे हैं कि इनको सिर्फ एक ग्राउंड के ऊपर खेलना था, ना मुख्तलिफ शहरों में जाना था, ना मुख्तलिफ मुल्कों में ट्रैवल करना था, और डेफिनेटली ये एक एडवांटेज है जो कि बाकी टीमों को मुख्तलिफ शहरों में भी जाना था और मुख्तलिफ मुल्कों में भी ट्रैवल करना था। कहते हैं, देयरफॉर द सिलेक्शन कैन फोकस ओनली ऑन दुबई वेयर दे विल बी प्लेइंग देयर सेमीफाइनल एंड दैट सीम्स टू बी एन अनडिनाएबल एडवांटेज। कहते हैं कि इस वजह से कि उन्होंने तमाम मैचेस अपने एक ही ग्राउंड में खेलने थे, उन्होंने अपनी सिलेक्शन दुबई के हिसाब से की, जिसकी वजह से उनको डेफिनेटली एक एडवांटेज मिला। तो माइक एथरटन की इस बात के बाद हर तरफ ये चर्चा हो गया और ये शोर मच गया कि क्या इंडिया को वाकई एक अनड्यू एडवांटेज मिला है। इस बारे में मुख्तलिफ फॉर्मर क्रिकेटर्स ने क्या कहा, वो हम आपसे शेयर करते हैं। नासिर हुसैन, जो कि इंग्लैंड के फॉर्मर क्रिकेटर हैं लेकिन उनकी ओरिजिन इंडिया से है, उन्होंने इस कंट्रोवर्सी के बारे में क्या कहा। कहते हैं कि ऑल द अदर टीम्स हैव टू pick for different conditions like Karachi, Lahore, Rawalpindi and Dubai, and then they have to travel and adjust to those conditions। कहते हैं कि तमाम टीमों को मुख्तलिफ शहरों के हिसाब से, मुख्तलिफ ग्राउंड के हिसाब से अपनी टीम सेलेक्ट करनी थी, यानी कि कराची के हिसाब से लाहौर, रावलपिंडी और फिर दुबई के हिसाब से, और उसी हिसाब से फिर उनको ट्रैवल भी करना था और अपने आप को उन कंडीशन के साथ एडजस्ट भी करना था। It is an advantage, but what else can happen? You cannot have a tournament without India and Pakistan, and that is not going to happen, and it had to be in Dubai। कहते हैं कि ये डेफिनेटली एक एडवांटेज तो है, लेकिन इसके अलावा और क्या हो सकता था। इंडिया और पाकिस्तान का मैच करवाना जरूरी था, इसके अलावा कोई चारा नहीं था, और इसकी एक वाहिद हल ये था कि दुबई के अंदर ये मैचेस करवाए जाएं। वेल, मेरा सबसे पहले यहाँ पे नासिर हुसैन की बात पे यहीं पे कमेंट है कि ऐसा क्यों होता है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच हमेशा होना जरूरी है। क्रिकेट के जो स्केड्यूल बनता है मेगा इवेंट्स का, इट शुड बी बेस्ड ऑन रैंकिंग ओनली। इसमें जो ड्रॉज बनते हैं, इसमें इस वजह से नहीं होना चाहिए कि इंडिया और पाकिस्तान को हर बार एक ही ग्रुप में रखना है, जिसकी वजह से ये सारा बवाल मचता है और ये कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है। कहते हैं कि आगे कहते हैं, दे सिट हैप्पीली एंड कंफर्टेबली देयर नोइंग दैट प्रोबेबली दे विल गेट 6 गेम्स एंड इफ दे विन ऑल दोस दे विल विन अनदर ग्लोबल टूर्नामेंट। कहते हैं कि वो आराम से खुशी से इस वक्त दुबई में बैठे हुए हैं, और वहाँ पे उनको पता है कि हम यहाँ पे इसी ग्राउंड में खेलेंगे, 6 मैच जीतेंगे और हम क्वालिफाई कर देंगे। कल 6 मैच नहीं, 5 मैचेस थे इंडिया के, क्योंकि 3 लीग मैचेस, फिर एक सेमीफाइनल और एक फाइनल। तो बहरहाल नासिर हुसैन बहुत ही रिस्पेक्टेबल कमेंटेटर हैं, और उन्होंने जो भी कहा हम उनकी इज्जत करते हैं। हम बाकी प्लेयर्स की तरफ जाते हैं। वैन डर ड्यूसन, जो कि साउथ अफ्रीकन करंट क्रिकेटर्स हैं, कहते हैं, यू डोंट नीड अ रॉकेट साइंस। कहते हैं कि रॉकेट साइंस कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है कि बहुत ज़्यादा सोचना पड़े इस बारे में आपको। इफ़ यू कैन स्टे एट वन प्लेस एंड स्टे इन वन होटल, प्रैक्टिस इन द सेम फैसिलिटी, प्ले इन द सेम स्टेडियम, इट ऑन द सेम पिचेस एवरी टाइम, इट इज डेफिनेटली एन एडवांटेज। वही बात जो कि बाकी सब कह रहे हैं कि एक ही होटल में स्टे कर रहे हैं, एक ही जगह पे प्रैक्टिस कर रहे हैं और एक ही ग्राउंड में खेल रहे हैं, इसकी वजह से डेफिनेटली आपको एडवांटेज मिलता है। इन सब कंट्रोवर्सी के दरमियान में मोहम्मद शामी ने एक बात कही जो कि थोड़ी सी अलार्मिंग है, क्योंकि इस वक्त ज़्यादातर इंडियन इस बात को डिनाई कर रहे हैं कि इनको कोई किसी किस्म का होम एडवांटेज है, लेकिन शामी ने ये बात कही कि प्लेइंग एट द सेम वेन्यू इज हेल्पिंग अस। कह रहे हैं कि एक ही वेन्यू पे खेलना हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। वी नो द कंडीशंस एंड बिहेवियर ऑफ द पिच, इट इज़ एन एडवांटेज टू प्ले ऑल द मैचेस एट द सेम वेन्यू। कह रहे हैं कि एक एडवांटेज है कि हम तमाम मैचेस एक ही वेन्यू पे खेल रहे हैं, और खुद उन्होंने इकरार किया है कि अपनी करंट टीम में होते हुए कि हमें ये डेफिनेटली एडवांटेज मिल रहा है। इस तमाम कंट्रोवर्सी में इंडियन करंट कोच गौतम गंभीर कूद पड़े और उन्होंने कहा, देयर इज अ लॉट ऑफ डिबेट अबाउट अनड्यू एडवांटेज एंड ऑल दैट। व्हाट अनड्यू एडवांटेज?
We have not even practiced here for a day, and we are practicing at the ICC Academy, and the conditions here and there are 180 degree different. कह रहे हैं कि किस तरह के एडवांटेज की बात कर रहे हैं हम। प्रैक्टिस सारी ICC Academy में कर रहे हैं और वहाँ की कंडीशंस और जो दुबई के जो ग्राउंड है उसकी कंडीशंस बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क है। Some people are just perpetual cribbers man, they have got to grow up। कह रहे हैं कि कुछ लोग इस तरह के ढीठ होते हैं जो कि बार बार इस तरह की बातें करते हैं और they need to grow up, उनको चाहिए थोड़ा सा अब मेच्योरिटी ले आए। There was nothing like we had any undue advantage or we had planned something like that। कहते हैं कि हमने कोई इस तरह की प्लानिंग नहीं की थी, ये कुदरती तौर पे हमारे साथ हो गया और मेरे ख्याल में लोगों को अब ग्रो अप करना चाहिए। तो जनाब ये तो थे कुछ क्रिकेटर्स के कमेंट्स। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि इस बारे में इंग्लिश मीडिया बिल्कुल भी लाइट नहीं ले रहा है इस चीज़ को। इंग्लिश मीडिया ने रिसेंटली ये बात कही है फाइनल से पहले कि फाइनल में टॉस करवाने की भी क्या ज़रूरत है, आप जस्ट इंडियन कैप्टन से पूछिए कि वो बैटिंग करना चाहता है या बॉलिंग। तो ये टेलीग्राफ ने इसको रिपोर्ट किया था इस बात को और तंजिया तौर पर कहा है कि जितना होम एडवांटेज इंडिया को दिया जा रहा है इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए, और आप क्या कर सकते हैं, आप इंडिया के कैप्टन से डायरेक्टली पूछ लें। तो ये इस वक्त पूरी दुनिया इस वक्त या ज़्यादातर लोग इस वक्त इंडिया की इस विन को अनजस्टिफाइड करार दे रहे हैं। अंपायर अपना फैसला सुनाएगा, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट स्टैट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो जनाब सबसे पहले मैं आपको ये टोटल ट्रैवल आपको इस टूर्नामेंट के अंदर, इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जो तमाम टीमों ने किया, ये आपके साथ सामने लिस्ट है, या मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे ज़्यादा इस चैंपियंस ट्रॉफी में ट्रैवल किया न्यूजीलैंड ने, जो कि अल्टीमेट रनर अप थे। 7048 किलोमीटर, 7000 किलोमीटर से भी ज्यादा ट्रैवल किया। पाकिस्तान का ट्रैवल था 3000 किलोमीटर जो कि होम टीम थी। इंग्लैंड का ट्रैवल था 1000 किलोमीटर तकरीबन, और इंडिया का 0। यहाँ पे कुछ बातें कुछ इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये कि जो टीम चैंपियंस ट्रॉफी के रनर अप बन गई है उसने 7000 किलोमीटर सबसे ज्यादा ट्रैवल किया, विच मीन्स कि होम एडवांटेज ट्रैवल की वजह से इतना ज्यादा आपको इफेक्ट नहीं आता। पहली बात, न्यूजीलैंड इसलिए फाइनल तक पहुंचा क्योंकि वो डेफिनेटली बहुत अच्छी वेल ऑर्गेनाइज्ड टीम थी और बैलेंस टीम थी। दूसरा, जो यहाँ पे पाकिस्तान की टीम होम एडवांटेज के बावजूद 3000 किलोमीटर ट्रैवल किया, दैट इज सेपरेट स्टोरी, हम इसके ऊपर एक सेपरेट बात करेंगे। मैं समझता हूँ अंपायर का ये मानना है कि पाकिस्तान हैज़ बीन रॉब्ड ऑफ दिस चैंपियंस ट्रॉफी। उस तरह से नहीं पाकिस्तान को एडवांटेज मिला जिस तरह से मिलना चाहिए था होम एडवांटेज, लेकिन ये सेपरेट स्टोरी है। पाकिस्तान की तैयारी भी पूरी तरह से ठीक नहीं थी, इसके ऊपर हम बाद में किसी और वीडियो में बात करेंगे। इंग्लैंड की टीम जो कि अपने दोनों मैचेस हार गई थी, ये 1000 किलोमीटर तक का है जब ये मैच हार चुके थे अपना, उसके बाद उन्होंने ट्रैवल किया था और आखिरी मैच में इनकी फिर अगेन हार गए साउथ अफ्रीका से। लेकिन ये बगैर किसी ट्रैवल के 0 किलोमीटर ट्रैवल के साथ ये लोग अपने लाहौर में दोनों मैचेस हार चुके थे, विच टेल्स यू कि अगर आप अपने होम पे भी खेलें, एक ही ग्राउंड में खेलें, तो भी आप अपने दोनों मैच हार के टूर्नामेंट से बाहर हो सकते हैं। अब मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टैट शेयर करूंगा। सन 2023 का जो वर्ल्ड कप था, यानी कि आज से 1.5 साल पहले, जो इंडिया के अंदर, इंडिया इसमें होम था, इंडिया ने सबसे ज्यादा ट्रैवल किया था। अगर ऐसी बात होती ट्रैवल की तो इंडिया अपने होम पे सबसे कम ट्रैवल करता है, लेकिन इंडिया ने 10 टाइम्स इंक्लूडिंग दी वार्म अप मैचेस 10 टाइम्स ट्रैवल किया। 12,897 किलोमीटर, तकरीबन 13,000 किलोमीटर इंडिया ने ट्रैवल किया। ऑस्ट्रेलिया ने जो रनर अप थे उन्होंने सिर्फ 8,000 किलोमीटर ट्रैवल किया था, और पाकिस्तान ने सबसे कम ट्रैवल किया था 2023 वर्ल्ड कप में। फिर भी पाकिस्तानी टीम नंबर 5 पे फिनिश हुई। जो चैंपियन था वो उसने 9 दफ़ा ट्रैवल किया, 8000 किलोमीटर, और जो रनर अप थे, होम एडवांटेज उनके पास होना चाहिए था, उनको सबसे कम ट्रैवल करना चाहिए था, उन्होंने सबसे ज़्यादा ट्रैवल किया। दिस टेल्स यू कि ट्रैवल इज नॉट एज मच एडवांटेज जिस तरह से इसको शो किया जाता है। दो क्विकली मैं आपको स्टोरीज शेयर करूंगा सन 2003 का वर्ल्ड कप से। सन 2003 का वर्ल्ड कप जो था उसमें पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका 8 दिसंबर को ही पहुंच गया था, और वर्ल्ड कप शुरू हुआ था 9 फरवरी को। पाकिस्तान 2 महीने पहले पहुंच गया था। पहले पाकिस्तान ने 5 वनडे वहां पे खेले, 2 टेस्ट मैचेस खेले, उसके बाद सिर्फ घर आए, पाकिस्तान जरूरी सामान उठाया और फिर वापस पहुंच गए थे। वर्ल्ड कप से 20 दिन पहले वहां पे पहुंच के वहीं पे प्रैक्टिस की, और 2003 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपने तमाम बड़े मैचेस हार गया था और ग्रुप स्टेज से बाहर हो गया था, डिस्पाइट ये कि पाकिस्तान के प्लेयर्स को वहां पे काफी ज्यादा खेलने की प्रैक्टिस थी। और आप इस बारे में, मैंने 2003 में पाकिस्तान किस तरह से हारा और उसके बाद क्या क्या चेंजेस हुई, इस बारे में वीडियो है जो कि आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं 2021 वर्ल्ड कप की, जिसका होस्ट था इंडिया, लेकिन ये कि कोविड की वजह से ये जो टूर्नामेंट था वो दुबई शिफ्ट हो गया, और यूएई यानी कि अबू धाबी, शारजा और दुबई के अंदर। इंडिया ने अपने दोनों मैचेस दुबई में खेले, और चूंकि इंडिया की टीम वेल प्रिपेयर्ड नहीं थी, चूंकि इसलिए इंडिया अपने दोनों मैच हार गया। पहले पाकिस्तान से हारा 10 विकेटों से, यादगार जो पाकिस्तान की जीत है, और दूसरा मैच इंडिया न्यूजीलैंड से भी हार गया। और चूंकि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम बेहतर टीम, वेल प्लान टीमें थी, उस वक्त बेहतर थी, इस वजह से इंडिया की टीम टूर्नामेंट के पहले राउंड से ही बाहर हो गई, एक्चुअली 1 वीक के अंदर बाहर हो गई। सो इट टेल्स यू अगेन कि अगर आपकी टीम अच्छी तरह प्रिपेयर्ड ना हो तो यू डोंट विन, अगर आपकी टीम अच्छी तरह प्रिपेयर्ड है तो यू विन। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये मैचेस दुबई में हो रहे हैं तो ये मैचेस का सबसे ज्यादा एडवांटेज किस टीम को होना चाहिए था, इंडिया को या पाकिस्तान को? वेल, सबसे ज्यादा एडवांटेज इसका एक्चुअली पाकिस्तान को होना चाहिए था। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों। सबसे ज्यादा दुबई में जो वनडे मैचेस हुए हैं आज तक,
सबसे ज्यादा पाकिस्तान ने खेले हैं, 23 वनडे पाकिस्तान ने दुबई में खेले हैं। ये तमाम जो प्लेयर्स इस वक्त आपने इस स्क्वाड में देखे, में से ज्यादातर प्लेयर्स दुबई के अंदर मैचेस खेल चुके हैं, इंक्लूडिंग बाबर आजम। पाकिस्तान के बाद दूसरे नंबर पे यूएई ने यहाँ पे मैचेस खेले हैं 14, जो कि उनका होम है। तो पाकिस्तान ने जो होम टीम से भी ज्यादा दुबई के अंदर मैचेस जाके खेले, और इंडिया ने सिर्फ 11 मैचेस यहाँ पे खेले। T20 की बात करें तो पाकिस्तान ने 32 T20 यहाँ पे खेले हैं। ज्यादातर जो दुबई के अंदर मैचेस होते हैं वो पाकिस्तान के ही होते हैं, तो पाकिस्तान के लिए बहुत एडवांटेज होना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान टीम वेल प्रिपेयर्ड नहीं थी। यूएई ने 13, इंडिया ने 9, इंग्लैंड ने 8, ऑस्ट्रेलिया ने 12। ये कुछ टीमों का स्टैट्स हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरह से टेस्ट मैचेस पाकिस्तान ने 13 टेस्ट मैचेस यहाँ पे खेले हैं, तो पाकिस्तान का दुबई में खेलने का एडवांटेज बहुत मैसिव है। लेकिन क्या पाकिस्तान ने टीम तैयार की दुबई के हिसाब से? इंडिया के खिलाफ बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था पाकिस्तान का, क्या पाकिस्तान ने टीम तैयार की? नो, पाकिस्तान ने बिल्कुल टीम तैयार नहीं की। और पाकिस्तान टीम क्या डिजर्व करती थी कि पाकिस्तान अगले राउंड में जाए? आंसर इज नो। तो अब आपके सामने आएगा अंपायर का फैसला। 2019 के वर्ल्ड कप के बाद से ये जैसे ट्रेंड ही चल पड़ा है कि जो भी टीम वर्ल्ड कप जीतेगी या आईसीसी इवेंट जीतेगी, हमने उसमें से निकालने कीड़े, हम उसमें से कीड़े निकालेंगे और हम उनकी जीत को इनवैलिड करार दे देंगे। वेल, ये ट्रेंड बहुत ही गलत है। इंडिया को इस टूर्नामेंट में तमाम मैचेस दुबई में होने की वजह से एडवांटेज जरूर मिला, लेकिन उन्होंने इसका भरपूर फायदा उठाया और उन्होंने उसके हिसाब से टीम बनाई, एंड दे आर वर्दी विनर्स। बाकी तमाम टीमों की तैयारी भारत के मुकाबले में कम थी। जैसे कि मैंने मिसाल दी, पाकिस्तान ने अपनी पूरी टीम में सिर्फ एक रेगुलर स्पिनर खिलाया था, और उस एक रेगुलर स्पिनर ने दुबई में इतनी शानदार बॉलिंग की। अगर पाकिस्तान के पास ज्यादा स्पिनर होते तो उस मैच का रिजल्ट डिफरेंट भी हो सकता था। इसलिए अंपायर ये समझता है कि भारत की ये जीत बिल्कुल वैलिड थी। भारत की जीत के ऊपर जो लोग भी उसके ऊपर तंज कर रहे हैं या जो लोग भी उसको इनवैलिड करार दे रहे हैं, आई थिंक ये बात गलत है। आप अब ट्रैवल का थिनकना बजाना छोड़ दें और आप अपनी टीम को बेहतर तरीके से प्रिपेयर करें, ताकि आपकी टीम नेक्स्ट टाइम मेगा इवेंट्स में बेहतर परफॉर्मेंस दे सके। अगर आप अंपायर के और फैसले सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।